हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज का हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन। और ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और हमारी बुक का सबसे इजी चैप्टर। तो पहले बात करते हैं हम मार्केट इक्विलिब्रियम की। मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है? हमने ये पढ़ा है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब कॉस्ट सबसे कम आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है। मार्केट में ऐसी कंडीशन कब आती है कि प्राइस इक्वल्स टू एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए। सो व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? द मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम एट अ प्राइस एट विच द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल्स टू इट्स सप्लाई। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर आ जाए, और जहां पे बराबर कटेगा वहां पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके assumptions की। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। हमने पढ़ा है कि हमें डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों मीट कराना है, तो पहले हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। अब सप्लाई कर्व कैसा होगा? पॉजिटिवली रिलेटेड, मतलब सप्लाई कर्व ऊपर बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आएगा। नेक्स्ट, प्राइस इज डिटरमाइंड, यानी प्राइस कब डिसाइड होगा? एट अ लेवल एट विच द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल्स टू इट्स सप्लाई। यानी प्राइस कहाँ डिसाइड होगा? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये हमारे एजम्पशंस। अब एजम्पशंस को लेकर के इस डेफिनेशन के थ्रू हम निकालेंगे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है। अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम पे और शेड्यूल पे। ध्यान रहे, जब भी हमसे कोई पूछता है कि लॉ कैसे बनाते हैं, तो पहले इसके डेफिनेशन, देन assumptions, देन शेड्यूल, देन डायग्राम, और फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। ये 5 चीजें आती हैं कंप्लीट लॉ में, तब जाके पूरा 4 से 5 नंबर मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो हमने अब देख लिया कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर आ जाते हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको शेड्यूल और डायग्राम की हेल्प से। व्हेन प्राइस इज 2, जब प्राइस 2 रुपए है, तो हम डिमांड को मानते हैं, सप्लाई को अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। व्हेन प्राइस इज 2, डिमांड इज 100 यूनिट्स। सीधी सी बात है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। जब प्राइस बढ़ गई 4 रुपीज, तो डिमांड पहले की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हो गई अब 80 यूनिट्स। डायग्राम में देखिए, जब प्राइस 2 रुपए थी तो डिमांड 100 है। जैसे प्राइस 4 हुई, डिमांड 80 हुआ। और जैसे प्राइस 6 हुआ तो डिमांड 60 हो गया। जब प्राइस 8 हुआ तो डिमांड और कम हो गई और 40 हो गई। फाइनली जब प्राइस 10 हुआ तो डिमांड और कम हो गया 20 यूनिट्स। समझ गया हमारा डिमांड का? ये प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन बता रहा है। अब बात कर रहे हैं हम सप्लाई की। व्हेन प्राइस इज 2, सप्लाई कितनी है? 20 यूनिट्स। कम प्राइस है तो सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। अब प्राइस बढ़ के 4 हो गई तो सप्लाई भी बढ़ गई और 40 हो गई। जब प्राइस 6 हुई तो सप्लाई 60 हो गई, और 8 पे 80 हो गई, और 10 पे 100। ये तो सिंपल सा था, सीधा सा था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुआ और सप्लाई बढ़ती गई। अब देखते हैं मार्केट को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। हम मानते हैं कि मार्केट को इक्विलिब्रियम मिलेगा एट पॉइंट ई। क्यों? क्योंकि डिमांड भी 60 है और सप्लाई भी 60 है। तो हमें इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल गया। प्राइस कितना है? 6। यानी ये चीज मार्केट में 6 रुपए में बिक जाएगी। क्यों बिक जाएगी? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मेरी प्राइस 8 रुपीज है तो क्या करना होगा कि 6 हो जाए मेरी प्राइस। अगर 4 रुपीज है तो हम कैसे करें कि वो 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एट प्राइस 2। यहाँ पे क्या है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। एट प्राइस 4, डिमांड 80 है और सप्लाई 40 है। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। डिमांड 100 है और सप्लाई सिर्फ 20 है। डिमांड 80 है और सप्लाई 40 है। इसका मतलब खरीदने वाले बहुत सारे हैं बट बेचने वाला सिर्फ एक है। तो वो क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में वो अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसको पता है कि उसके अलावा मार्केट में कोई नहीं है जो ये प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? सप्लाई और प्राइस दोनों इंक्रीज करेगा। तो प्राइस के बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड वो क्या करेगा? उसको तो इक्विलिब्रियम चाहिए। डिमांड और सप्लाई बराबर, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो क्या करेगा? अपने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देगा। वो प्राइस कम कर देगा 6।
जब भी एक्सेस डिमांड होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, प्राइस कम है, सप्लाई कम है, लोग माँग रहे हैं उस प्रोडक्ट को पर मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो क्या करना होगा? वो प्राइस को थोड़ा बढ़ा देगा। तो कई सारे लोग हट जाएँगे। 80 से 60 हो गया डिमांड, यानी 20 लोग हट गए। प्राइस 6 पे सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, एट प्राइस 8। डिमांड 40 है और सप्लाई 80 है, यानी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में गए, एप्पल के 10 ठेले लगे हुए हैं और खरीदने वाले आप अकेले हो, तो क्या होगा? एक के पास जाएंगे, उसने बोला भाई 80 रुपीज के जी। दूसरे के पास गए, उसने बोला भाई 75 रुपीज के जी। तीसरा बोला 70 रुपीज के जी। तो ये क्या हुआ कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और खरीदने वाला कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस कम हुआ, तो जो लोग 80 रुपीज पर केजी की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे, वो अब 70 रुपीज पर केजी की वजह से एप्पल खरीद लेंगे। तो ये जो कंडीशन थी, यहाँ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। तो प्राइस कम कर देने पे नए कस्टमर्स आ जाते हैं और हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम है और इसको ऐसे ही एक्सप्लेन भी करना होता है कि जब प्राइस 4 थी, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, बराबर लाने के लिए हमें प्राइस बढ़ा दिया। हम कहाँ पहुंच गए? इक्विलिब्रियम पर आ गए। और जब प्राइस ज्यादा थी, डिमांड कम हो गई थी, तो सप्लाई ज्यादा थी, हमने प्राइस को कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम मिल गया। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मार्केट कि किसको कहाँ पे और कैसे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।